हेलो व्यूअर, जजन सभी को देखिए यहाँ पर ये हमारे पास वेलवेट फैब्रिक है। इससे हम विंटर टू समर फ्रेंडली ड्रेस बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम टॉप बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है। देखिए क्या होता है कि समर में वेलवेट पहनना लोग पसंद नहीं करते, बट हमें इसे ऐसा बनाएंगे कि अगर आप समर में भी पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसे हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। 4 फोल्ड करके हमने फैब्रिक को रख लिया है इस तरह से। इसे सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे पहले अच्छे से सेट करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहले हम अपर पार्ट निकालेंगे। तो अपर पार्ट की लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने अभी नॉर्मली यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आपको लेंथ जितनी भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसका शोल्डर हमने रखा है 6.5 इंच, आर्म होल भी 6.5 इंच हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देना है इस तरह से। यहाँ पे हम जो है चेस्ट रखेंगे 8.5 इंच, 2 इंच हमें इसके लिए। यहाँ पे देखिए हमने 3.5 इंच जो है नेक के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। अभी हम नेक कट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो आर्म होल के लिए हमने मार्किंग की थी वहाँ से हमें नीचे साइड पे 14 इंच पर एक मार्क करना है और उसे स्ट्रेट कर लेना है। देन हमें दोनों का सेंटर पॉइंट भी निकाल लेना है। 14 का हो जाएगा 7 इंच, वहाँ पे हमें नॉर्मली मार्क कर देना है। अगर आपको यहाँ पे कर्व देते नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जो आपने सेंटर पॉइंट निकाला है वहाँ से आपको 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से कर्व दे देना है। तो आपकी जो फिटिंग है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा लूज़ भी रखते हैं जब हम टॉप बनाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है नॉर्मली। ठीक है, अब आप इसकी टोटल लेंथ देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग देखिए 1/2 इंच हमें अपर साइड पे शोल्डर को डाउन करना है, और ये हमारा बैक साइड का हुआ। फ्रंट साइड की मार्किंग के लिए 1/2 इंच हम आर्म होल को डाउन करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आर्म होल की हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे फ्रंट साइड का भी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये यहाँ पे जो है अपर साइड का मेजरमेंट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए जहाँ तक हमें फैब्रिक लग रहा है सिर्फ हमें वहीं तक कट करनी है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। इसमें हम छोटे छोटे टक्स भी देने वाले हैं फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे, ताकि हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। इसलिए हमने जो है इसका वेस्ट एरिया की फिटिंग एकदम परफेक्ट फिटिंग नहीं दी है, क्योंकि हमें 1 इंच जो है टक्स में चला जाएगा। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है मार्जिन वाला, उसी में। तो एक पार्ट हमारा फ्रंट का हो जाएगा इसमें से। तो हम इसमें से एक फ्रंट बैक साइड को निकाल देंगे, बैक पार्ट को। देन हम इसका जो फ्रंट का आर्म होल है वो हम यहाँ पे कट कर लेंगे। नेक हम इसमें पहले से कट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अगर हम पहले से कर लेंगे तो वो कम या ज़्यादा आ सकता है। इस तरह से हम इसका आर्म होल यहाँ पे फ्रंट साइड का कट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक साइड की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है अपर पार्ट की। अब देखिए हमें लोअर पार्ट के लिए क्या करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना हमारा, हमने उसे ले लिया है। आप कितना भी ले सकते, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास यहाँ पे 3.5 इंच ही था, तो हम उतना ही लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 3.5 इंच जो हमारा लास्ट में बचा था उसे हमें यहाँ पे जॉइंट साइड पे मार्क कर लेना है। ये हम मार्किंग इसलिए कर रहे हैं, जो नायरा कट होती है टॉप की उसमें हम यहाँ पे प्लेट्स डालते हैं, सेम हमें वैसे ही यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कट कर लगा लेंगे कि ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो एकदम परफेक्ट जगह पे आए सेंटर टू। देखिए इस तरह से यहाँ पे प्लेट डलेगी और ये हमारा पार्ट आ जाएगा। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों हमारे यहाँ पे परफेक्ट आ जाएंगे। आप लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और बाकी जो फैब्रिक बचा है, देखिए हमारे पास फैब्रिक ही कम था, 1.5 मीटर फैब्रिक था। उसी में हमें 3/4 स्लिप भी बनाना है, इसलिए हमने जितना कम फैब्रिक हो सकता है उतना यूज़ किया है। तो ये हमारा देखिए ये हमारा इस तरह से, ये देखिए ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है। तो फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट का नेक बना लेंगे। तो उसके लिए हमने देखिए लाइनिंग ली हुई है। लाइनिंग इसमें जो कलर आपको यहाँ पे सूट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लाइनिंग ले सकते हैं। तो
फर्स्ट हम इसके सेंटर पे एक नोट लगा लेंगे ताकि सेंटर टू सेंटर आए। इस फैब्रिक को बहुत केयरफुली स्टिच करना होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इधर उधर हो जाता है, फिर हमें सिलाई निकालनी होती है, इसलिए आप बिल्कुल केयरफुली से करें। पिन से पहले अटैच कर लें परफेक्टली, पिन लगा के यहाँ पे लाइनिंग रखें और फिर उसके बाद ही यहाँ पे मार्किंग करें और जहाँ आप मार्किंग करें उसके आइट साइड पे भी यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लें ताकि आपका फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम नेक की जो लेंथ विथ है वो रख रहे हैं 3.5 इंच फ्रंट साइड के लिए और लेंथ हम रख रहे हैं 6.5 इंच। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये टॉप है तो टॉप में इतना ही अच्छा लगता है। इस तरह से आपको वी शेप देना है या फिर जो भी शेप देना है आप दे सकते हैं। मैं नॉर्मली वी शेप यहाँ पे रख रही हूँ और इसको हमें सेम उधर साइड पे भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया परफेक्टली। हम इधर साइड पे भी मार्क कर लेंगे और इसे पलट कर डैप करेंगे तो ये जो मार्किंग है हमारी वो इधर साइड पे भी परफेक्टली आ जाएगी। अगर आपको वैसे बनती है तो भी कर सकते हैं या फिर आपको सेम चाहिए, सेम करने के लिए आप इसको इस तरह से पलटिए, परफेक्टली दोनों फैब्रिक्स को मिलाइए और फिर उसके बाद उस पर डैप कर दीजिए तो जो आपकी उधर साइड की मार्किंग है वो इधर साइड पे आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम डैप करेंगे तो ये मार्किंग है इधर साइड पे भी आ गई है, तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसे स्टिच करना है, जहाँ से हमने मार्किंग की है वहीं से हमें स्टिच कर लेना है परफेक्टली। ये देखिए इस तरह से आप पिन्स का ध्यान रखें कि परफेक्टली यहाँ पे पिन्स को लगा लें। इस तरह से केयरफुली हमें स्टिच करना है कि हमारा फैब्रिक भी इधर उधर ना हो और स्टिचिंग भी एकदम परफेक्ट आए। वेलवेट में स्टिच करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि फैब्रिक इधर उधर होता है, तो उस बात का ध्यान रखना है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, इस तरह से नेक को भी कट कर लेना है और यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स देना है नेक के साइड पे। ध्यान रखना है कि फैब्रिक ना कटे, देन उसे पलट के और स्टिच कर लेना। पहले हमें जो हमने लाइनिंग लगाई है उसे एक साइड से इस तरह से स्टिच करना है कि वो अंदर फोल्ड हो और इसको स्टिच करने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, देन उसमें स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा जो है परफेक्ट नेक यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे स्टिच इसको कर लेना है। देखिए अगर आपको स्टिचिंग में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए जो है टक्स लगानी है, 4 इंचेस पर हम फ्रंट टक्स दे रहे हैं और पहले आपको टक्स पॉइंट देख लेना। जो हमारा टक पॉइंट होता है 10.5 इंच नॉर्मली, तो वहाँ से हमें वहाँ तक का मार्क कर लेना है। देन हाफ इंचेस के हमें टक लगाने हैं दोनों साइड पे, तो दोनों साइड पे हम मार्क कर लेंगे कहाँ से कितना हमें टक यहाँ पे देना है। इस तरह से दोनों साइड पे मार्क कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे टक लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। जो टक पॉइंट है वो वहाँ से दूरी जो रहेगी 4 इंचेस की और नीचे से 3.5 इंच की। इस तरह से हमने टक लगा लिया। अब हमें बैक नेक बनाना है, तो बैक नेक की विड्थ हमने सेम रखी हुई 3.5 इंच एंड लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पे 4 इंच, क्योंकि हमें डीप नेक यहाँ पे नहीं चाहिए है। इस तरह से इसे हमें इस तरह से मार्क करके स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, कट लगाना है और पलट लेना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने अब इसको पलट के भी स्टिच कर लिया। नॉर्मली आपको स्टिच करते जाना है। अब हमें इसमें टक्स लगाना था, इसमें भी हमने टक्स लगा लिया, बैक पार्ट में भी हमें टक्स दिया हुआ है। अब देखिए दोनों फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना, फ्रंट और बैक पार्ट, और नीचे से 1 इंच का इस तरह से कर देना है। ये हम इसलिए दे रहे हैं कि हमने इसमें टक्स लगाया है तो ये जो हमारे फिटिंग साइड होती है वहाँ से थोड़ा नीचे हो जाता है डाउन, और अगर इसी में हम नीचे का फैब्रिक ज्वाइन कर देंगे ना तो हमारा जो फैब्रिक है वो नीचे की ओर खिंचेगा, इसलिए वहाँ से हमें इसे कम करना है। और उसके बाद फ्रंट एंड बैक पार्ट। देखिए जो सेकंड हमारा लोअर पार्ट था उसमें हमें प्लेट्स डालनी है, तो जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ था, कट लगाया था, वहाँ से हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। उसकी डायरेक्शन हम अपनी साइड पे रखेंगे सेंटर तक, देन दूसरे साइड की प्लेट को हम अपोजिट साइड कर देंगे
जहाँ तक मार्क किया था वहाँ तक। और इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों साइड में प्लेट्स डाल लेनी है, फ्रंट एंड बैक, और दोनों साइड्स को दोनों साइड पे ज्वाइन कर देना, फ्रंट अपर पार्ट पे और बैक अपर पार्ट में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अभी ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देन हमें इसकी स्लीव बनाना है। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम इसकी स्लीव कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, अगर आपको भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे मुझे मशीन प्रॉब्लम कर रही थी, बट ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग के टाइम पे। अब ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लीव देखना है कि स्लीव किस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। स्लीव में हमने डिज़ाइनिंग की है थोड़ी सी, इस तरह से हमने स्लीव को रखा हुआ है। स्लीव हमने कट कर ली थी। उसके बाद हम यहाँ पे ये लाइनिंग फैब्रिक को पिन से इस तरह से सिक्योर कर लिया है। देन हम अब इसको फोल्ड करेंगे। सबसे फोल्ड करके आप पहले पूरी लेंथ यहाँ पर मेजरमेंट ले लीजिए। यहाँ पे हमने अपर साइड से 4 इंच पर मार्क किया, उसके बाद हमने 10 इंच पर मार्क किया। अब ये जो हमने मार्किंग की है उसका सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। वहाँ से 1.5 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे सेव देंगे। तो ये जो सेव है हमारा कुछ इस तरह से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग या तो पूरी पहले मार्किंग कर लीजिए कहाँ से कितना फोल्ड करना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने ये कर्व सेव देखिए, इसको यहाँ पे परफेक्टली कर लिया। देन हम यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड पे हमारा पूरा आ जाए मार्किंग इसलिए। और इसको फिर हम यहाँ पे इस तरह से डैप कर लेंगे तो दोनों साइड पे जो है हमारी यहाँ पे परफेक्ट मार्किंग आ जाएगी। अब हम इसे भी यहाँ पे डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें इसे डार्क कर लेना है। ये देखिए, डार्क करके स्टिच करेंगे हम इसको। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी मार्किंग तो हो गई है। सेम हमें दूसरे साइड के स्लीव के लिए भी कर लेना है। और यहाँ से अब हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, लाइनिंग को एक साइड से फोल्ड करेंगे और हम इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है पिंस निकाल के उसे कट करके फोल्ड कर लेंगे। सेम हमें सेकंड स्लिप को भी कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से डोरी लगाई हुआ है, दोनों साइड पे मार्किंग आप पहले कर लीजिए। ये डोरी कुछ इस तरह से, आप चाहे तो इसे खुला भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको बांधना है तो आप इसे बांध भी सकते हैं। इस तरह से ये हमारी स्लिप की नॉर्मल जो है समर फ्रेंडली यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। इस तरह से देखिए, आप इसे बांधेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे देगी। अब हमें जो फ्रंट और बैक देख लेना है इसका, और स्लीव को, दोनों स्लीव्स को हमें यहाँ पे अटैच कर लेनी है। देन हमें इनकी फिटिंग देनी है। तो स्लीव की फिटिंग तो नॉर्मली हो जाएगी। उसके बाद आपका जो भी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग दे दीजिए। अभी हमने ये जो स्लीव लगा ली है, अगर आपको फिटिंग में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो स्लीव हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है हमें, और चेस्ट का लेना है, वेस्ट का लेना है, और यहाँ से जो है हम यहाँ पे आर्म होल से नीचे तक 14 इंच तक हमें यहाँ पे स्टिच करना है। बाकी का हम खुला छोड़ देंगे। वहाँ पे आप उसे फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। जो चाप बनता है आप चाप भी बना सकते हैं। अगर आप इसे खुला भी छोड़ देंगे ऐसे ही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेलवेट फैब्रिक है तो ये निकलेगा भी नहीं, ऐसे भी अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें फिटिंग भी दे दी है। इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे लुक आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको फुल लुक इसका अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं जहाँ पे वीडियो बनाती हूँ अभी वहाँ नहीं हूँ, पर जहाँ भी हूँ मैंने सोचा कि मुझे वीडियो डालना है तो मैं इसी तरह से यहाँ पे वीडियो बना के डाल पा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरी फिटिंग्स ही कर लेंगे। एक साइड हमारी फिटिंग हो चुकी है, सेकंड साइड भी हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हमने जो जॉइंट्स लगाए थे वो भी थोड़ा बहुत इसमें दिख रहे हैं। इसका कुछ लुक इस तरह से आएगा पहनने पर। ये देखिए स्लीव का, तो यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। ये इसका फाइनल लुक है। देखिए, ये स्लीव है, इसका लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।
प्लीज़